ज्योति श्री कृष्ण मंदिर, श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम का एक और प्रयास। चार वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, क्षत्रिय जो अपने भीतर धर्म और अधर्म का युद्ध करते हुए अधर्म को क्षय करने का प्रयास करते हैं। वैश्य व्यापारी को कहा जाता है, जो एक हाथ दे एक हाथ ले। और शूद्र जो नीच कर्म करें। अब नीच कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई, अगर ब्राह्मण होते हुए वो नीच कर्म कर रहा है तो उस समय वो शूद्र ही कहलाएगा। और अगर शूद्र सत्संग जा रहा है और अपने पापों का नाश करने का प्रयास कर रहा है तो वो उस समय क्षत्रिय के कर्म में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब सृष्टि का विस्तार हुआ परमात्मा ने मानव योनि की रचना रची और ये जो बाकी की 84 लाख योनियां हैं वो उसकी सेवा के लिए, फल, फूल, रत्न, पहाड़, नदियां, नाले कि इस मानव देह को हर सुविधा मिले, औषधियां, फिर मन, बुद्धि, जिसके माध्यम से वो विचार कर सके। तो जैसा हमारा मन होता है वैसे ही बुद्धि प्रतिक्रिया करती है। और अगर मन बुद्धि का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो वहां पर परम का वास हो जाता है, परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। आप सबने वेदों को पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इनको इसीलिए ये नाम दिए गए क्योंकि वो वेदों को जन्म से ही उनको वो कंठस्थ थे। परंतु आज के युग में, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक के मुख से यही बात सुनने को मिलती है, अरे जी बहुत कलयुग बढ़ गया है,
बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। घोर कलयुग है, नरक है, कलह कलह हर जगह। सब एक दूसरे के पीछे भागते चले जा रहे हैं। धन दौलत और धन चाहिए। 1 लाख कमाने वाला भी दुखी है, 10 लाख कमाने वाला भी दुखी है। अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझे बता रहा था कि उनकी लड़की का रिश्ता हो रहा है, लड़के की 3 करोड़ इनकम है महीने की। आप सोचिए। और एक जो दुकान में काम करता है उसको 5,000, किसी को 2,000, किसी को 10,000। वो उसमें भी अपना गुजारा कर रहा है। सब, चाहे वो 1,000 कमा रहा है, चाहे वो करोड़ों कमा रहा है, हर समय हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं। और भूल गए हैं कि जो मेरी अंतरात्मा का सत्य है, उस सत्य को मैं कैसे प्रकट करूं? उस सत्य को मैं कैसे प्रकट करूं? जितना मर्जी आप कमा लेंगे, जितना मर्जी धन दौलत आपके पास होगा, परंतु हम सब जानते हैं कि हम एक कौड़ी भी साथ नहीं ले जा सकते जब हमारी मृत्यु होगी। इसका अंतिम संस्कार भी दूसरों के हाथों होगा। कहते हैं कि वेदों को रचने वाला भी अपना नाम नहीं छोड़ के गया। वेद परमात्मा द्वारा रचे गए हैं। उपनिषद ऋषियों के माध्यम से जिसने जैसा जैसा अनुभव किया, वैसे वैसे उनकी रचना रच दी गई। वहाँ पर भी कोई लिखने वाले का नाम नहीं है। यही कहा जाता है कि परमात्मा की वाणी है। आज हम सप्तऋषियों पर चर्चा करेंगे। हम बड़ा अभिमान करते हैं, हम उस गोत्र से हैं, हम उस गोत्र से हैं, हम उस गोत्र से हैं। हम उच्च गोत्र से हैं, वो गोत्र छोटा है, वो बड़ा है। तो आपको आज हैरान करने वाली एक बात मैं बताने जा रही हूँ। कहने में ये भी आता है कि सप्तऋषियों के माध्यम से वेद रचे गए, उपनिषद रचे गए। तो जब मैं पढ़ती थी, विचार करती थी, बहुत से संत पुरुषों के मैंने दर्शन किए, उनको समझने का प्रयास किया। तो किसी में मुझे तुलसीदास नजर आते, किसी में मुझे वशिष्ठ मुनि नजर आते, किसी में मुझे अत्रि नजर आते,
कहीं भारद्वाज ऋषि नजर आते। मैं विरक्त संप्रदाय से हूँ, मैं किसी अखाड़े या किसी बंधन में नहीं हूँ। इतना अंदर में तड़प थी कि कैसे उस चेतन ब्रह्म परमात्मा को मैं जानूं और अनुभव करूं। लेकिन जहां भी जाती वहां पर जो मैं चाहती थी वो मुझे प्राप्त नहीं होता था। और आगे की यात्रा, और आगे। फिर शास्त्रों का सहारा लिया, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ना, बार बार समझना। डिक्शनरी पास में रखती थी कि कैसे समझूं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। दिन रात जब तक मुझे बात अच्छे से समझ नहीं आ गई तब तक मैं पीछे पड़ी रहती थी उस बात के कि इसको और समझना है, इसको और समझना है, इसको और समझना है। आज भी मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ जानती हूँ, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही आपकी तड़प, आपकी प्यास, परमात्मा के प्रति जो लगाव, जितनी तड़प होगी उतना परमात्मा हमारे करीब आएगा। तो सप्तऋषियों के बारे में भी पढ़ा मैंने। आज तो हम सप्तऋषियों के ऊपर ही बात चर्चा चलेगी। कल हम आपको अवतारों के बारे में भी बताएंगे। तो जिस प्रकार से 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जीवात्मा का शरीर एक जैसा नहीं है। थोड़ी बहुत शक्ल मिलती होगी चेहरे से, परंतु उनके भाव, उनका सोच, उनके शरीर का रचना, एक जैसे हाथ, एक जैसे पांव, लंबाई, चौड़ाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भिन्नता है। आप सोचिए कि सृष्टि की रचना कैसे रची गई होगी। वो चेतन ब्रह्म परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे इतनी सुंदर तरीके से, एक भी अवगुण नहीं एक शरीर में। अवगुण तो हमारे बाद में माया के साथ आते रहते हैं, रोग भी इसी प्रकार आते हैं कर्मों के अनुसार। तो सप्तऋषियों के बारे में मैं बहुत विचार करती रहती थी कि जब 7 लोग एक जैसे नहीं हैं, 7 जीवात्माएं, तो ये सप्तऋषि कहाँ वास करते हैं? कौन से ऋषि हैं ये? गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ये क्या है? क्या ये 7 की मानसिकता एकदम समान हो गई कि उन्होंने वेद रचे, उपनिषदों की रचना की? जब एक भी जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से भिन्न है तो फिर सप्तऋषि कैसे एक जैसे हो सकते हैं? तो मन में बहुत तड़प रहती थी जानने की। आज आपको भी मैं ये बताने का प्रयास करना चाहूंगी कि हम ऋषियों के पीछे, हम सोचते हैं भारद्वाज ऋषि इलाहाबाद में उनका स्थान है, किसी ऋषि का कहीं स्थान है वहां भागते हैं। सीतामढ़ी में वशिष्ठ जी का स्थान है, वहां जाते हैं दर्शन करने।
इस प्रकार से हम ऋषियों के स्थान पर जाते हैं। परंतु आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारा ये जो ब्रह्मरंध्र है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर ही दशम द्वार भी है। आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं। तो इस ब्रह्मरंध्र में आपको पता है 7 छिद्र हैं। जिनको 7 ज्योतियां कहा गया है। हमारे 2 कान, हमारी आंखें, हमारे नासिका के 2 द्वार, हमारा मुख। तो इन 7 छिद्रों में, इन 7 ज्योतियों में और ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो इस ब्रह्मरंध्र में एक शरीर में, एक जीवात्मा में अगर वो अनुभव करे, देखिए वो है तो सबके पास, परंतु बात अनुभव पे आती है। अनुभव किसने किया है? प्रयास किसने किया है उसको अनुभव करने का? अब भिखारी को तो सारा दिन है, उसको तो 10 पैसे, 20 पैसे, 10 रुपए चाहिए। सुबह से लेकर रात तक वो इसी कार्य में लगा है। व्यापारी अपने व्यापार में लगा है। शक्ति तो परमात्मा की है, परंतु उस शक्ति को उसने अपने कुछ स्वयं को जानने में नहीं लगाया, बल्कि इस काम में लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर भी सब तर्क वितर्क करने लग जाते हैं कि अरे उस कैसे हो गया परमात्मा, अगर सब में है तो फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं, ये क्यों? अरे हम स्वयं ही तो गलत कार्य करते हैं हमारे मन के माध्यम से। दूसरों को हम समझाते रहते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, परंतु कभी हम समझने का प्रयास। मैंने खुद देखा, स्वच्छ भारत पे बोल रहे हैं और बाहर जाके चाय पी के ग्लास वहीं फेंक दिया। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। कार में कुछ खाया, शीशे में से बाहर फेंक दिया। ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है? आम खाया, सड़क पे गुठली वहीं, छिलके वहीं। अच्छी अच्छी लोकेलिटीज में मैं बात कर रही हूँ, अच्छे अच्छे जगहों की मैं बात कर रही हूँ। कहीं हम गार्डन में जाते हैं, साफ सुथरा होगा, हम जाते हैं वहां कूड़ा फैला के आ जाते हैं। प्रकृति ने हमें सुंदर सुंदर फल दिए, केला, उसको भी ढक के रखा, अनार को भी ढक के रखा कि तुमको खाने से पहले स्वच्छ मिले। छीलोगे तो अंदर से साफ केला नजर आएगा। अनार में कितने सारे दाने हैं, लेकिन भगवान ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है छिलके के साथ कि तुमको जब मिलेगा तो फिर छील के खाओगे तो साफ होगा अंदर से। जो भी आप चीज देखेंगे प्रकृति की, वो ढकी हुई है। हमारे शरीर में रक्त है, नाड़ियां हैं, अस्थि, मसल्स, उसको भी परमात्मा ने अंदर ही अंदर ढक दिया, बंद करके ऊपर से ये त्वचा का लेप कर दिया। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम। कुमकुम माना ये रक्त हमारे भीतर जो है। कुमकुम चंदन क्या है? हमारी ये स्किन, हमारी ये त्वचा। कुमकुम पूरे शरीर में लगे, आप कहीं पर भी प्रिक करिए, सुई लगाइए,
वहां से ब्लड निकल आएगा और एक बिंदी बन जाएगी। कुमकुम चंदन, ये चंदन लगा हुआ है पूरे शरीर में। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, ये जो हमारा लिंग शरीर है। पंकज हार सुशोभित लिंगम, जब आप मल में से निकल जाएंगे तो कमल का फूल बनके, पंकज हार मतलब सूत तो परमात्मा की शक्ति है और कमल का फूल आप हो। सूत दिख नहीं रहा है लेकिन पंकज दिख रहा है, कमल दिख रहा है। पंकज हार सुशोभित लिंगम। अब जो नहीं जान रहा है उसको तो ये बात समझने की जरूरत नहीं है, वो तो समझेगा ही नहीं। उसको तो जितना मर्जी शास्त्र, वो कहेगा ये तो शास्त्र वेद नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे। इसको अनुभव करना पड़ता है इन सब चीजों को। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, आदि शंकराचार्य भाष्य लिंगाष्टकम की ये एक लाइन है, बहुत सुंदर उनके श्लोक हैं ये वाले। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हमें ये शरीर मिला है, भगवान ने, परमात्मा ने स्वयं इसमें कुमकुम लगा के, चंदन लगा के भेजा है। कुमकुम वो शक्ति है, हमारे रक्त, जिसके बिना आप पता है एनीमिया हो गया जी, रक्त किसको चढ़ाओ, इसको रक्त चाहिए, रक्त को डोनेट करो। आजकल बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, रक्त ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। तो कुमकुम भगवान ने लगा के ऊपर से चंदन को से ढक के भेजा है, हमको चंदन लगा के भेजा है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। और हमने, जिसने जाना, हम हैं तो सब परमात्मा की शक्तियां, परंतु जिसने उस शक्ति को जाना ही नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो जब हम पंकज हार सुशोभित लिंगम, माना कि हम इस संसार रूपी और इस मल में से जब हम निकल जाएंगे, माया रूपी मल में से जब हम निकल जाएंगे, तब जन्मों जन्मों के दुखों का विनाश हो जाएगा। जन्म जन्म जो दुख विनाशक लिंगम, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और जन्म जो दुख विनाशक लिंगम, इस लिंग शरीर के पास, मानव देह के पास ही वो शक्ति है कि वो उस चेतन ब्रह्म परमात्मा को, जिसने कि हमें सजा के संवार